नमस्कार, मैं सूर्य नारायण सीजन के लाइव 24 पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इस वक्त खड़े हैं सूरजपुर जिले के भैया थान ब्लॉक में। छत्तीसगढ़ में भैया थान ब्लॉक के अंतर्गत कई अराई पटवारी कर रहे ऐसा कुकर्म काम जो आज यहाँ अभी दर्जनों के संख्या में यहाँ पे ग्रामीण मौजूद है। हम जानेंगे कि आखिर उनका काम और सीमांकन क्यों नहीं कराया जाता है अराई पटवारी के द्वारा। ऐसा ही एक मामला हमारे अराई यहाँ के लक्ष्मी खलखो पे लगाया जा रहा है 10,000 रुपए का कि वो 10,000 देंगे। जो 80 साल के बुजुर्ग कल जाके दिनांक 19 को कलेक्टर ऑफिस हमारे नए कलेक्टर जो अभी आए हैं आरा मैडम जी, उनसे मिलकर ये बुजुर्ग आए हैं। हम इनसे जानेंगे कि हालांकि मामला क्या था, आखिर ये क्यों गए थे। और मैं बताना चाहूंगा ये बुजुर्ग का जो कान से बहरे ऐसे हैं, ये कम उनको सुनाई देता है, लेकिन इस उम्र में भी ये जाके मैडम से मिल के और अपनी समस्याओं को रखे। और आज हम भैया थान ब्लॉक में खड़े हैं। क्या नाम है बाबा तोर? नाम बता बे। का हो रही तोर साहब? का हो रही अराई का कहे लगी तोर से बता। सब हमार जनता सब देखत है। नापे पे बोले हैं। हाँ, तो बोले कि नहीं पैसा दो तब ना जाएंगे नापने के लिए। कौन है वो? का नाम है ओकर? नाम नहीं जाना। अच्छा, नाम नहीं जाना था। अच्छा, लक्ष्मी खलखो है यहाँ के, है ना? नाम नहीं जाना। और का आऊ कहे लगे पैसा नहीं दे तो का हुई? बस पैसा दो तो जाएंगे नापने के लिए। कितना पैसा मांगे रहे? पैसा 10,000। 10,000। तो हम आप पैसा कहाँ पाऊँ? तो काली कहाँ गए रहे? खाली हाँ, सूरज मैडम से मिले, कलेक्टर मैडम से। सूरजपुर गए रहे। हाँ, कलेक्टर से आदेश से आर्डर ही हुआ। अच्छा, कलेक्टर से आदेश करा के यहाँ फिर लाके जमा करे है। हाँ, अच्छा, मैं पैसा थोड़ा नहीं पावा था। हाँ, सियान आदमी तो भैरा कर है आदमी, तो कहाँ पहुँच 10,000 तो मैं देखा नहीं। देख सकते हैं ये 80 साल के बुजुर्ग हैं। इन्हीं के जुबानी ऐसा कहना है कि आखिर 10,000 कहाँ से लाएंगे, जो आज उनका घर में आराम करने के समय में आज एक कलेक्टेड और हर जगह दौरा लगा रहे हैं इस अराई और आला अधिकारियों के बदसुल्की का। और भी कई यहाँ ग्रामीण हैं, हम इनसे जानेंगे कि अराई के द्वारा किस तरह से बदसुल्की किया जाता है। देख सकते हैं ये ऐसे दर्जनों मामले हैं जो यहाँ पे घुमाया फिराया जाता है। इनको आए दिन बुला कर डेट दिया जाता है कि इनका नपाई होगा 2-2 से 3-3 महीना हो जाता है, लेकिन गलती से भी अराई के द्वारा कान में जू तक नहीं नोचता। क्या नाम है आपका? नाम बताइएगा। जगदीश वर्मा। जगदीश वर्मा। क्या हुआ था आपके साथ? मेरा आदेश करवाया था मैं। हाँ, तो मतलब फोन लगवाया मैं। हाँ, बोले सुबह लगाओ फोन, हाँ, गाली दूंगा। हाँ, 12 बजे मैं अपना परिवार के साथ रहूंगा, हाँ, शाम को भी परिवार के साथ रहूंगा। बताइए आप उसके पास कितना टाइम हम फोन लगाओ? क्या यानी आपके ऊपर दुर्व्यवहार कर रहे थे क्या आपसे? भाई दुर्व्यवहार ना है, उसके पास हम कितना टाइम फोन लगाए तो बात करेगा हम। यानी कि आप जब भी लगाना चाहते तो आप आदेश के लिए नहीं बोलते? सर जो है आप आदेश दिए हैं मेरे को, तो इस आदेश के लिए क्या कहना आपका? मतलब सुबह अगर लगाएंगे उसको तो गाली देगा। हाँ, 12 बजे लगाएंगे तो परिवार के साथ रहेगा, शाम को लगाएंगे तो बात नहीं करेगा। तो हमसे कब बात करेगा? जमीन न पाई कब नहीं आएगा? आप देख लीजिए, हमारे जब मुझे 30 तारीख को उसको जमा करना था, आज तक न पाया है न जमा हुआ है ना। ऐसे जैसे आप आरोप लगा रहे, ऐसे कई मामले कितने लोग होंगे ऐसे जो दुर्भावनाओं का शिकार हुए हैं आज? भाई मैं उसको फिर भी आपके गांव के अगल बगल कितने मामले हैं तब तो सामने आ रहे हैं। देख सकते हैं। मैं एक बार कैमरा में से चाहूंगा दिखाएं। अभी यहाँ दर्जनों की संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं और इसी तरह एक हमारे जनप्रतिनिधि के मदद से यहाँ तक लाया गया इन ग्रामीणों को कि आइए इंसाफ होगा। और हम इससे पहले आज हमारे भैया थान के जो एसडीएम सर हैं, हम इनसे जानना चाहे और इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि ठीक
कि 1-2 दिन में इनका निराकरण किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका परिचय बताइए, क्या आप समस्या लेके आए हैं? मेरा नाम संतलाल दास है। हाँ। मैं केवरा गुचापारा का रहने वाला हूँ। हाँ। एक जमीन खेसारी डांड केवरा में लड़का 2016 में रजिस्ट्री करवाया। हाँ। और कई बार आदेश निकलवाया और वो कोरोना से वो लड़का खत्म भी हो गया। हाँ। वो सीमांकन करवाते जो भी पहले RI रहे, पटवारी रहे, वो लोग नहीं किए। हाँ। और अभी जब वो लड़का के खत्म होने के बाद जब मैं पता किया, बोले नहीं सीमांकन हुआ नहीं है, जमीन कब्जा में नहीं है, तो फिर मैं आदेश करवाया। हाँ। और आदेश करवाने के बाद यहाँ जो मैडम है वो आदेश की कि दूसरा महीना 21 तारीख को सीमांकन करके जमा करना है रिपोर्ट। बट इनसे मिला, RI से मिला, RI बोलते हैं पटवारी से मिलो, और पटवारी बोलते हैं नहीं RI साहब करेंगे, उनके नाम से है। तो पटवारी RI के पास भेजते हैं, RI पटवारी के पास भेजते हैं। और मैं अभी ये जो मुख्यमंत्री का जो जन चौपाल लगा रहा, वहाँ भी आवेदन किया रहा जी। तो फिर बाद में पता चला कि नहीं, SDM साहब उस एप्लीकेशन को निकाल के रख लिया है। हाँ। तो मैं 2-3 दिन आया SDM साहब से मिलने के लिए भी, तो नहीं मिल पाया तहसील ऑफिस से। तो अभी मिले तो SDM साहब आश्वासन दिए हैं कि 3 दिन के अंदर इसका सीमांकन हो जाएगा। अगर 3 दिन के अंदर नहीं होता है तो मैं तो यहाँ तक सोच लिया हूँ कि मेरे आत्मदाह करने से यदि इस क्षेत्र के पब्लिक का फायदा होता है तो मैं तहसील ऑफिस के सामने आत्मदाह करूंगा। अच्छा, मैं कुछ रोकना चाहूंगा चाचा, मेरे को ये नहीं समझ आता, अधिकारी कर्मचारी आखिर राजस्व का आदेश का अवहेलना कैसे कर रहे हैं? यहाँ के आदेश तो कर चुके हैं। ये तो खुद अपने आप को भगवान समझने लगे हैं कि कौन है मेरा, कौन क्या बिगाड़ेगा, मेरा कौन क्या उखाड़ेगा। ये सब इस बीच में क्या उनका कुछ डिमांड रहता है क्या? आखिर क्यों नहीं करते हैं? परेशान करने का वही मतलब होता है कि लोगों को परेशान करो, और परेशानी में हो के लोग कुछ भी करेंगे। तो मैं एक बार फिर यहाँ के अधिकारियों से मिलूंगा और उनसे बोलूंगा, अगर इस क्षेत्र का जो समस्या अगर समाधान नहीं होता है, वैसे ही मैं मरने वाला हूँ। मेरा लड़का कोरोना से खत्म हो गया पिछले साल, तो मैं आत्मदाह करके तहसील ऑफिस के सामने खत्म होऊंगा। और कम से कम ये जनता के समझ के जाए एक अच्छा कि किसी के बलिदान से इस क्षेत्र में अगर समस्या का समाधान होता है तो बहुत अच्छा है। देख सकते हैं हमारे बीच ऐसे ही कई लोग हैं। मैं हर किसी का तो नहीं मुजवानी सुना पाऊंगा आप लोगों को, लेकिन इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 60 और 70 वर्ष के बुजुर्ग आत्मदाह करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा छत्तीसगढ़, इस सूरजपुर जिला कितना पिछड़ा हुआ है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी, RI पटवारी, जो जिनका मनमानी आज चरम पे है, किसी से दुर्व्यवहार किया जाता है, किसी से 10,000 पैसा मांगा जाता है। और कई लोगों का मैं बता रहा हूँ, दिखा सकता हूँ मैं, इतने लोग का मैं नाम नहीं ले सकता। अब ये दर्जनों की संख्या में मौजूद है मेरे पास, लेकिन ऐसा अगर समस्या हम जोड़े तो एक ब्लॉक में नहीं पे हजारों में चला जाएगा। हमारे बीच जनप्रतिनिधि, हम इनसे जानेंगे आखिर ये कैसे इन कठिनाइयों को फेस कर रहे हैं और यहाँ तक कैसे ला रहे हैं। आपका सबसे पहले परिचय बताइएगा। सर जी, मेरा नाम सीताराम भास्कर है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ इस क्षेत्र में, भैया थान क्षेत्र में, सूरजपुर जिला में जी। और यहाँ आए दिन देखने को मिलता है कि राजस्व विभाग में समस्या बढ़ता जा रहा है। और समस्या तो कितने हैं, लेकिन हम बताने का प्रयास ये करेंगे कि यहाँ सैकड़ों ऐसे किसान हैं जिनका तहसीलदार के माध्यम से जमीन सीमांकन करने के लिए, नापाई करने के लिए आदेश किया जाता है। लेकिन हमारे भैया थान तहसील स्तर में एक RI है जिसका नाम लक्ष्मी खलखोर है। वो आम जनता, जनमानस से उनका व्यवहार बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही खराब व्यवहार है उसका। बोलचाल का भाषा में, चाहे एक हमारे जगदीश वर्मा जी हैं, चाहे और भी लोग हैं, अगर फोन लगाएंगे तो उनसे बात करने का उसको तमीज नहीं है। अच्छा, वो बात करने का उसको तमीज नहीं है, एक बात। और एक बात ये है कि अपने से बड़े जो सीनियर अधिकारी हैं उनके आदेश का अवहेलना करना, और वो तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं। जितने किसान आते हैं जमीन नपवाने के लिए, आदेश मिलता है, जब RI के पास जाएंगे तो RI अपना जो है रिसीव करके, जो है वो अपना सिग्नेचर करके रिसीव देता है, और वो बोलता है कि पटवारी के पास मिलिए, फिर पटवारी बोलते हैं RI के पास मिलिए। ऐसे भैया थान तहसील में कितने पटवारी हैं, और RI इस तरीके का घुमा रहा है। अभी SDM साहब से मिले हैं,
तो वो 3 दिन के अंदर बोले हैं कि हम उसको जितने भी 5, 7, 8 आवेदन आपका है सीमांकन किया हुआ आदेश, उसको तत्काल हम पटवारी आरआई से नपवाते हैं। और अगर 3 दिन के बाद अगर नहीं नपाया जाता है तो इस क्षेत्र के जितने भी हमारे सीमांकन कराए हुए आदेश हैं, मैं सभी आम जनता किसानों के साथ कलेक्टर घेराव करने में हम बाध्य हैं। क्या लगता है भास्कर जी, मेरे को एक चीज नहीं समझ आता है, आखिर इन अधिकारियों को किस चीज का उचित रहता है जब खुद से अपना आदेश पारित करते? न्यायालय का नहीं लगता कि आदेश का अवहेलना कर रहा है? बिल्कुल, न्यायालय का जो आदेश है, इस न्यायालय का आदेश को एक कागज का टुकड़ा समझ लिया है। और मैं ये बताऊंगा कि ऐसी मतलब इनका मेंटेलिटी क्या होता है समझ में नहीं आता है, जबकि भारत का संविधान कहता है कि जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं ये जनता के रक्षक हैं, जनता के सेवक हैं। लेकिन जनता का सेवा का तो बहुत दूर की बात है, अपने से उच्च अधिकारी का, बड़े अधिकारी का आदेश का अवहेलना करते हैं। इससे पता लगाया जा सकता है कि वो कितने बुद्धिजीवी हैं, कि कितने जानकार व्यक्ति हैं। इस शासन के द्वारा तेजी जैसे 1 बार 2 बार पटाया गया, जैसे ही आज हमारे साथ एक किसान थे मौजूद, इसके विषय में क्या करना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि हमारे एक देवचरण है, पीताम्बर है, वो पिछले कई महीनों से अपना सीमांकन आदेश करवाए थे। लगभग 8-10 महीना हो गया होगा, 12 महीना भी हो गया होगा। तो वही आरआई पटवारी के द्वारा उनको आश्वासन दिया जाता रहा कि आज करेंगे, कल करेंगे। और जब नए आरआई आते हैं, जब वो अपना आदेश को दिखाता है तो आरआई बोलते हैं कि ये जो आदेश है ये पुराना हो चुका है, आप इसको नया आदेश करवाओ। फिर देवचरण जी सूरजपुर जाते हैं, स्टेट बैंक में चालान पटाते हैं और फिर आदेश कराने के लिए एक नया आवेदन बनाते हैं। तो इस तरीके का टाल मटोल, आज करेंगे कल करेंगे, पुराना हो जाने के बाद फिर नया आदेश करवा रहे हैं। ये तो सरासर गलत है। ये बीच में झोल झाल का एक रीजन बताएंगे कि आखिर क्यों ये झोल झाल कराते हैं? देखिए, मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि कंडीशन ये है कि अभी हमारे कुछ किसान बता भी रहे थे कि पैसा का डिमांड किया जा रहा है। अभी 1 हफ्ता पहले तहसील और आपका श्रीनगर प्रेमनगर से भी एक खबर प्रकाशित हुआ था, न्यूज में हम देखे थे। वहाँ भी नामांतरण, फर्द बंटवारा, चाहे और निवास जाति आय और तमाम राजस्व विभाग का काम को लेकर के पैसा का डिमांड किया जाता है। और ऐसा ही एक हमारे ब्रिजलाल के द्वारा भी अभी बताया जा रहा है। हम तो थे नहीं वहाँ, लेकिन वो बता रहे हैं, हम उसी को समझ रहे हैं। और इस तरीके का जो है वो काम जो कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और सरकार का जो मंशा है, छत्तीसगढ़ सरकार का जो मंशा है, यहाँ जनमानस तक हम पूरा सेवा सत्कार करें, जितना भी योजनाएं के लाभ है उस सबको दिया जाए और जनता का हम सेवा करें। जनता का जो भी काम है वो हम पूरा करें। लेकिन ये जो तहसील ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, वो जो शासन का मंशा को जो है ये पानी फेर दे रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे बाकी लोगों को या भ्रष्ट अधिकारियों के लिए, क्या कहना है? देखिए क्या है, जब पाप का घड़ा फूटता है तो ये जो है इसका कोई गिनती नहीं रहता है। ठीक है, ये अति कर रहे हैं, अति का क्षति होता ही है। और बुजुर्गों का कहावत है कि अगर आप इतना ज्यादा, अगर आवश्यकता से ज्यादा अगर आप गलत कर रहे हैं तो आज नहीं कल आपको उसका परिणाम मिलेगा। लेकिन वो समय आ गया है कि इन लोगों को, जो लोग हैं गलत करने वाले लोग, इनको जरूर परिणाम मिलेगा और बहुत विकराल परिणाम मिलेगा। हो सकता है कि ऐसा कोई बड़ा मामला ना हो जाए कि मतलब कुछ ऐसा, मतलब जिला लेवल में, संभाग लेवल में ऐसा। जैसा कि एक बुजुर्ग बता ही रहे थे कि मैं आत्मदाह करूंगा, ठीक इसी न्यायालय के सामने आके। देखिए, हमारे वो जो संतलाल दास जी हैं, जो आपको बता रहे थे कि आत्मदाह करने का बात, उनको तो पीड़ा इस बात का है कि एक उनके जो बच्चे थे बलदेव दास, वो तहसील में आदेश करवाते हैं सीमांकन करने के लिए, और उसी बीच में कोरोना का समय आता है और कोरोना में उनके पिता, मतलब उनके लड़के बलदेव दास जी, हाँ, उनका निधन हो जाता है। तहसील में सीमांकन करवाने का आदेश करवाते आते जाते निधन हो जाता है। तो इनको तकलीफ इस बात का है कि हमारा बेटा जो है सीमांकन करवाने के लिए और उनका तबीयत खराब होता है और उस बीच में देहांत हो गया। तो इनका कहना ये है, हमारे जो संतलाल दास जी हैं, इनका कहना कि अगर हमारे बलिदान से क्षेत्र के लोगों का अगर समस्या का समाधान होता है तो मैं आत्मदाह करने को तैयार हूँ। ये उनका व्यक्तिगत मामला है। वो ठीक है, धन्यवाद। देख सकते हैं हमारे भी सीताराम जी, भास्कर जी थे समाज से जी। मैं इस मामले को लेके मैं चाहूँगा सूरजपुर जिले के नव कलेक्टर इत्फाक आरा जी से इस मामले की विशेष गंभीरता से लेते हुए ऐसे दोषी और भ्रष्ट अधिकारी, आरआई, पटवारी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि इन भोले भाले ग्रामीणों का शोषण ना हो
और मैं चाहूंगा इस खबर को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ऐसे हो रहे भ्रष्ट अधिकारियों का चेहरा बेनकाब कर सके। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।